जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इस कंप्यूटर की जर्नी को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। प्यारे साथियों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने फंडामेंटल का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, जो कि पिछले 12 से 13 क्लासों में 14 क्लासों में हमने पढ़ा। और कुछ 4 से 5 क्लासों में हम लोगों ने कुछ विंडोज के एसेसरीज के बारे में पढ़ा था, जो कि बेसिक प्रैक्टिकल से रिलेटेड थे। जैसे हम लोगों ने वर्डपैड के बारे में पढ़ा, नोटपैड के बारे में पढ़ा और पेंट के बारे में पढ़ा। साथियों, जो एसेसरीज में बेसिक प्रैक्टिकल वाली चीजें थे वो ये थे। अब हम आज से अपने एडवांस प्रैक्टिकल वाले टॉपिक पे आगे बढ़ चुके हैं, यानी हम लोग सक्सेसफुली एकदम कंप्लीट कंप्यूटर के फंडामेंटल को खत्म कर चुके हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एडवांस टॉपिक के प्रैक्टिकल पे हम लोग मूव कर चुके हैं। और वो एडवांस प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है वो है हमारा लिब्रे ऑफिस। क्या है साथियों? लिब्रे ऑफिस। तो आज से हम लोग लिब्रे ऑफिस में मूव कर चुके हैं, यानी आपको कोई भी प्रैक्टिकल करना है तो वो लिब्रे ऑफिस पे आज से आप लोग करेंगे। यानी एग्जाम में आपको वेटेज बता दें तो ओ लेवल के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, यानी 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लिब्रे ऑफिस में 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट्स हमें पढ़ने होंगे। वैसे तो लिब्रे ऑफिस के 6-7 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें 3 पार्ट पढ़ने होंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। तीनों पार्ट से साथियों 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यानी 20-20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ये आपको पता है। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर में जो वेटेज रखने वाला है वो टॉपिक है, वो है लिब्रे ऑफिस। साथियों, इस लिब्रे ऑफिस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। यानी इस लिब्रे ऑफिस से आपको एग्जाम में, थ्योरी के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और इसी के साथ साथ ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी इसी का अहम भूमिका रहेगा। यानी कि लिब्रे ऑफिस से ही 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लिब्रे ऑफिस में के प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन में आपको 2 करना होगा और दोनों क्वेश्चन 40-40 मार्क्स का होगा। इसलिए लिब्रे ऑफिस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में वेटेज रखने वाला टॉपिक होगा। तो लिब्रे ऑफिस को हम लोग बहुत लंबा खींचेंगे, बहुत एडवांस में जाके धीरे धीरे हर एक चीज पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल वाली चीजें भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो साथियों, देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस कंप्यूटर की जर्नी को। और आज से हम लोग लिब्रे ऑफिस के जर्नी को स्टार्ट कर रहे होंगे। आइए हम लोग लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिब्रे ऑफिस है क्या। तो लिब्रे ऑफिस के इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे? इसके इंट्रो की बात करेंगे, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो बात करें इंट्रोडक्शन की, तो लिब्रे ऑफिस क्या है भैया? एक लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का ऑफिस ऑटोमेशन है। क्या है? एक ऑफिस ऑटोमेशन है। यानी लिब्रे ऑफिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस ऑटोमेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी साथियों क्या है? लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको हमने जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तभी बताया था कि लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, वो भी फ्रीवेयर। ये क्या है? ये एक प्रकार का फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी ये क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है
और वो सॉफ्टवेयर कैसा है, फ्रीवेयर है। ओपन सोर्स भी है, फ्रीवेयर भी है। और ओपन सोर्स क्या होता है ये आपको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के या एप्लीकेशन में हमने पहले ही बता दिया है कि ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जब इसे डाउनलोड किया जाता है तो इसका प्रोग्रामिंग कोड इसके साथ में आता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है, एप्लीकेशन को डेवलप करना आता है, तो आप अपने चॉइस के अनुसार इसमें कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फ्रीवेयर क्या है साथी, ये भी हमने बताया था कि फ्रीवेयर का मतलब होता है आप इसे इंटरनेट से कभी भी कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस के कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होती है। आगे बात करते हैं कि भैया लिब्रे ऑफिस और क्या इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो भैया बता दें, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, यानी इसका उपयोग किया जाता है किस लिए, क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए भैया, डॉक्यूमेंट हो आपका, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, स्प्रेडशीट को बनाने के लिए, कोई भी स्प्रेडशीट आपको बनाना है, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन हो, कोई भी ड्राइंग हो और एंड मोर, या ड्राइंग बनाना हो, कोई भी डेटा आपको बनाना हो, क्या बनाना हो, डेटाबेस बनाना हो, एंड मोर। यानी लिब्रे ऑफिस का आप यूज किस लिए करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, या आपको डॉक्यूमेंट मतलब जैसे आपको कोई एप्लीकेशन लिखना हो, जैसे आपको कोई थ्योरी लिखना हो, कोई आपको सेल्फ स्टोरी लिखना हो, कोई ऐसा स्टोरी या बुक लिखना हो, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट कहेंगे। कोई भी आपको टेबल में फॉर्मूला बनाना है, कोई फॉर्मेट बनाना है टेबुलर फॉर्म में, तो उसे स्प्रेडशीट बोलेंगे। कोई भी प्रेजेंटेशन या बनाना हो तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बोलेंगे। कोई पिक्चर कोई ड्रॉ करना हो तो उसके लिए आप ड्राइंग बोलेंगे। चार्ट बनाना हो या आपको कोई डेटाबेस बनाना हो तो उसके लिए डेटाबेस या डी बेस जिनको हम बोलते हैं, तो ये सब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथियों बताएं आगे आप इसको इतना लिखेंगे और फिर बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया इसको हमें समझ में आ गया है। अब इसके डेवलपर की बात कर लेते हैं। तो आगे अगर इसे बात करें तो इट इज डेवलप्ड बाय, किसने इसे डेवलप किया, तो इट इज डेवलप्ड बाय द डॉक्यूमेंट इट इज डेवलप्ड बाय द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। It is developed by the document foundation and works on Windows, Linux and Mac OS। यानी क्या है, एक फाउंडेशन का नाम है, जो फाउंडेशन क्या है, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। एक डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएफओ बोलते हैं। तो लिब्रे ऑफिस को डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया और ये लिब्रे ऑफिस हमारे विंडोज पे सपोर्ट होता है, लाइनक्स पे सपोर्ट होता है और इसी के साथ साथ मैक ओएस यानी एप्पल के लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिनको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस पे सपोर्ट करने वाला ये एप्लीकेशन है, यानी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आप इसे नोट करेंगे एक बार और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर इसके हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, यानी क्या बात कर लेते हैं कि इसका एक्सटेंशन अपना क्या होता है। तो आप इसे एक बार लिखेंगे एक बार और आप इसे बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। अब इसके हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि इसका अपना फॉर्मेट या एक्सटेंशन क्या होता है। बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट पे। किस पे बात करते हैं भैया, इसके फॉर्मेट पे बात करते हैं कि ये फॉर्मेट क्या होता है। तो यह बात कर ले अगर इसके फॉर्मेट के, तो लिब्रे ऑफिस जो होता है, लिब्रे ऑफिस is an alternative
अल्टरनेटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या बोलेंगे कि भैया कि लिब्रे ऑफिस जो है वो क्या है, एक प्रकार का अल्टरनेटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और सपोर्ट करता है एंड सपोर्ट्स many formats like .docx, .xlsx, .pptx and its own format। इसका अपना फॉर्मेट क्या है भैया, इसका अपना फॉर्मेट है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ODF बोलते हैं। सच एज क्या है भैया, सच एज .odt, अगला है .ods, अगला है .odp। इसका भैया फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इसका भैया फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, यानी ये इसका अपना फॉर्मेट होता है। क्या बोलेंगे कि भैया कि जो लिब्रे ऑफिस है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम जैसे MS ऑफिस बोलते हैं, क्या MS ऑफिस, यानी जब लिब्रे ऑफिस नहीं था तब इसके अल्टरनेट पे लिब्रे ऑफिस की जगह पे MS ऑफिस था, और MS ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है भैया वो अमेरिका का है। किसका है, ये USA का है, USA यानी अमेरिका का। माइक्रोसॉफ्ट एक फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, यानी USA का एक माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है। जिसी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया है उसी माइक्रोसॉफ्ट ने ये MS ऑफिस यानी एक ऑफिस ऑटोमेशन का एक एप्लीकेशन बनाया था, जिसका आज तक हम अभी तक यूज करते थे, हमारे सिलेबस में था। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रिमूव किया गया और उसकी जगह पे यानी अल्टरनेटिव है, उसकी जगह पे लिब्रे ऑफिस को लाया गया। ये अपना इंडियन ऑफिस ऑटोमेशन का ऑफिस ऑटोमेशन का एप्लीकेशन है, और एक फाउंडेशन है हमारे इंडिया में, जैसे एक कंपनी का नाम है, एक फाउंडेशन का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जो माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वो माइक्रोसॉफ्ट, यानी USA का एक कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। यानी जिस तरीके से USA का एक कंपनी था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने आपके MS ऑफिस को डेवलप किया था, ऐसे आपके इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, कंपनी का डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, और उसी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने आपके इस लिब्रे ऑफिस को डेवलप किया। इस लिब्रे ऑफिस को डेवलप करने के बाद MS ऑफिस को रिमूव कर दिया गया, यानी अब MS ऑफिस आपके सिलेबस में नहीं, अब MS ऑफिस की जगह पे लिब्रे ऑफिस आपके सिलेबस में है। यानी भैया आप बोलेंगे MS ऑफिस हट गया तो एक्सेल भी हट गया होगा, वर्ड भी हट गया होगा, पावर पॉइंट भी हट गया होगा। जी बिल्कुल हट गया, लेकिन उसी को रिप्लेस करके एक्सेल के जगह पे कैल्क आ गया, यानी लिब्रे ऑफिस का पार्ट, वर्ड के जगह पे राइटर आ गया, और पावर पॉइंट के जगह पे प्रेजेंटेशन आ गया। यानी अभी आप जब लिब्रे ऑफिस के पार्ट्स या कंपोनेंट पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे
कि एमएस ऑफिस से एडवांस है ये, यानी एमएस ऑफिस में उतने पार्ट नहीं थे जितने पार्ट आपके लिब्रे ऑफिस में है। तो भैया जो आपका लिब्रे ऑफिस है ये एमएस ऑफिस का अल्टरनेटिव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एमएस ऑफिस के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। और एमएस ऑफिस का फॉर्मेट क्या थे? .docx था, यानी इसका ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट था, यानी ये docx एक्सटेंशन किसका था? ये आपके वर्ड का एक्सटेंशन था। फिर दूसरा है XLSX, ये आपके एक्सेल का फॉर्मेट था, इसको भी सपोर्ट करता है। फिर पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन था .pptx, क्या था? .pptx और मोर। और इसका अपना खुद का एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को हम बोलते हैं ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ODF जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ODF, पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इसमें कई सारे फॉर्मेट आते हैं, जैसे अपने राइटर का आता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जिनको .odt बोलते हैं, कैल्क का आता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट जिनको ODS बोलते हैं, और अपने प्रेजेंटेशन का आता है जिनको हम बोलते हैं .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। यानी आपके CCC हो, आपका O लेवल हो, उसमें यही तीनों एक्सटेंशन यानी यही तीनों एप्लीकेशन पढ़ने होंगे। यानी आपको पढ़ना होगा राइटर, और राइटर में ODT होगा, आपको पढ़ना होगा कैल्क, और कैल्क में ODS होगा, और आपको पढ़ना होगा इम्प्रेस जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो उसमें आपको यह एक्सटेंशन पढ़ना होगा लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस, या इम्प्रेस में पढ़ना होगा, और वो पढ़ना होगा ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे? कि भैया हमको समझ में आ गया है। अब हम इसके कुछ कंपोनेंट पे बात कर लेंगे, यानी कितने पार्ट्स इसके होते हैं, मेन पार्ट्स पे बात कर लेंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये लिब्रे ऑफिस को समझा होगा और लिखा भी होगा। अब हम बेहतरीन तरीके से इसके पार्ट्स पे आगे बढ़ जाएंगे और इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने पार्ट इसके हैं, कितने पार्ट हमें पढ़ना होगा, और टोटल कितने पार्ट लिब्रे ऑफिस के हैं। तो आप बात करें भैया, क्या बात कर लेते हैं इसके मेन पार्ट्स पे, मेन पार्ट्स या आपके कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं कि कितने कंपोनेंट्स इसके हैं, मेन पार्ट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस। यानी इस लिब्रे ऑफिस के पार्ट्स पे आप बात करेंगे, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने होंगे। भैया वैसे तो ये 7 पार्ट में डिवाइड है, यानी लिब्रे ऑफिस के 7 पार्ट हैं। एमएस ऑफिस के आपको केवल 4 पार्ट मिलते थे, लेकिन इसके 7 पार्ट हैं। कितने पार्ट है? 7 पार्ट है। पहले पार्ट पे बात करें कि पहला पार्ट क्या है, तो भैया पहला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलेंगे। वैसे पहले राइटर होगा, लेकिन पहले हम कैल्क पढ़ेंगे। भैया दूसरा पार्ट जो होगा इसका, दूसरा पार्ट जो होगा इसको हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर। तीसरा पार्ट जो होगा इसको भैया हम बोलेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बोलेंगे, इम्प्रेस क्या बोलेंगे भैया? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। चौथा जो पार्ट होगा इसको भैया हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस, क्या बोलेंगे भैया? लिब्रे ऑफिस डेटाबेस बोलेंगे, लिब्रे ऑफिस डेटाबेस जिनको हम डीबेस भी बोलते हैं। पांचवा पार्ट भैया जो होगा ये क्या होगा, इसे भैया हम बोलेंगे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? लिब्रे ऑफिस ड्रॉ बोलेंगे। छठवां पार्ट जो होगा इसको भैया हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लिब्रे ऑफिस मैथ्स बोलेंगे, जहां पे कैलकुलेशन होंगी। भैया सातवां पार्ट जो होगा इसको हम बोलेंगे भैया आपका लिब्रे ऑफिस, क्या बोलेंगे? लिब्रे ऑफिस चार्ट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? लिब्रे ऑफिस चार्ट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? लिब्रे ऑफिस चार्ट्स बोलेंगे। भैया ये तो है लिब्रे ऑफिस का फॉर्मेट। इधर आपको हम बताए दे रहे हैं एमएस ऑफिस में क्या था, यानी आपके एमएस ऑफिस के पार्ट्स क्या थे, आपके पहले एमएस ऑफिस के पार्ट्स इधर आपका बताए दे रहे हैं। फिलहाल ये हमें नहीं पढ़ना, लेकिन बताए दे रहे हैं आपको। पहला पार्ट था एमएस एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था। क्या था भैया?
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दूसरा पार्ट भैया था जिसको हम बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तीसरा पार्ट जो भैया था इसको हम बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या बोलते थे भैया? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और जो इसका चौथा पार्ट था इसको हम बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यानी डेटाबेस वाला था। भैया आपको हम बताएं कि लिब्रे ऑफिस में टोटल कितने पार्ट है? 7 पार्ट है। पढ़ना हमें कितना है? केवल 3 पार्ट पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में है। और सिलेबस में किसके है? ओ लेवल के सिलेबस में है और CCC के सिलेबस में है। क्या ये आपकी इसको नहीं पढ़ा जाता है? भैया पढ़ा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। आपको हम धीरे पहले बता दें क्या होगा। कैल्क का यूज करेंगे, स्प्रेडशीट एक पूरा मैथ की कॉपी की तरह होगा बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। राइटर का यूज करेंगे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। आपको इम्प्रेस का यूज करेंगे प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। भैया डेटा को भरना होता है तो उसके लिए डेटाबेस होता है। भैया अगर आपको कोई ड्राइंग बनाना हो तो उसके लिए ड्रॉ होता है। आपको कोई मैथमेटिक्स वाले चीजें करने हैं तो उसके लिए मैथ होता है। और अगर आपको चार्ट बनाना है तो उसके लिए, भैया ग्राफ बनाना है तो उसके लिए क्या होगा? चार्ट होगा। ऐसे ही MS एक्सेल में होता था। आपको कोई स्प्रेडशीट बनाना है तो उसके लिए MS एक्सेल होगा। आपको कोई वर्ड यानी डॉक्यूमेंट बनाना हो तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा आपका वर्ड। और अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा भैया पावर पॉइंट। और अगर आपको डेटा भरना होगा, डेटाबेस में बनाना होगा, टेबल वगैरह में, टेबुलर फॉर्म में, तो उसे बोलेंगे भैया MS एक्सेल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद में आपको इसका हम बताते हैं कंपैरिजन। क्या बताएंगे? कंपैरिजन बताएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और प्यारे सी मुस्कुराहट के साथ एक कमेंट करके दिल भेज के बताएंगे। और क्या बताएंगे कि भैया हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके कंपैरिजन टेबल पे चलते हैं, यानी आपको हम बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस में फिलहाल हमने वो बता दिया है, बदलाव बता दिए कि आपको जो आपका जो लिब्रे ऑफिस का ऑफिस है उसमें क्या क्या यूज होते हैं या क्या क्या पार्ट है, और MS ऑफिस में क्या क्या पार्ट थे। अब आपको हम कंपैरिजन करके बताएंगे, कंपेयर करके बताएंगे। और वो क्या बताएंगे? आपको कंपैरिजन टेबल बताएंगे। क्या बताएंगे भैया? कंपैरिजन टेबल। और कंपैरिजन टेबल किसका होगा भैया? उस होगा भैया लिब्रे ऑफिस का एंड MS ऑफिस का। क्या बताएंगे भैया? लिब्रे ऑफिस का और MS ऑफिस का कंपैरिजन टेबल बताएंगे। सातों पार्ट का बताएंगे। यानी आपको एक तरफ ऐसे बनाना होगा, इधर आपको बनाना है लिब्रे ऑफिस का, ऐसे बनाना है, ऐसे लिब्रे ऑफिस का बनाना है। और पहले अभी इधर आपको लिखने होंगे पार्ट्स, यानी इधर आपको लिब्रे ऑफिस का पार्ट्स लिखना है। इधर आपको अदर नेम इसका लिखना है, अदर नेम, या इसी को हम बोलेंगे पर्पस। किस पर्पस से इसका यूज होगा या दूसरा नाम क्या होगा। इधर आपको इसका क्या लिखना होगा? एक्सटेंशन लिखना होगा या फॉर्मेट लिखना होगा, फॉर्मेट लिखना होगा, फॉर्मेट। और इधर भैया आप लिखेंगे MS ऑफिस। क्या लिखेंगे भैया? इधर MS ऑफिस। और MS ऑफिस का इधर आपको पार्ट्स के नाम लिखने होंगे, यानी ये MS ऑफिस के पार्ट्स का नाम होगा। ये भैया इसका पर्पस होगा, किस पर्पस से इसका यूज किया जाता था। और भैया इधर आपके इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा, यानी एक्सटेंशन हो जाएगा। ये आप टेबल बना लेंगे। क्या बनाएंगे भैया? इसका आप टेबल बनाएंगे। आपको बताएं पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट क्या है भैया? पहले पार्ट को हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या बोलेंगे? लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलेंगे।
भैया इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम भैया स्प्रेडशीट होता है, यानी ये स्प्रेडशीट के पर्पस से यूज किया जाएगा। भैया इसका फॉर्मेट क्या होगा? तो भैया इसका फॉर्मेट हो जाएगा ओडीएस। आपको इसका फुल फॉर्म पहले ही बता चुके हैं। ये किसके अल्टरनेटिव पे आया है? तो भैया ये एमएस एक्सेल के अल्टरनेट पे आया है। भैया इसका पर्पस क्या था? इसका भी पर्पस भैया स्प्रेडशीट बनाने के लिए था। क्या बनाने के लिए था? स्प्रेडशीट। और इसका एक्सटेंशन क्या था भैया? इसका एक्सटेंशन था .xlsx। क्या था भैया? .xlsx। ठीक है, बोलेंगे भैया। दूसरा इसका पार्ट क्या है? भैया इसका दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लिब्रे राइटर या लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या बोलेंगे? लिब्रे राइटर या लिब्रे ऑफिस राइटर। इसका काम भैया क्या होता है? ये वर्ड प्रोसेसर के रूप में यूज किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में यूज किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट को बनाना हो। भैया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा .odt यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। भैया किसके अल्टरनेट पे आया है? ये आया है भैया एमएस वर्ड के अल्टरनेट पे। इसको भी भैया हम वर्ड प्रोसेसर ही बोलते थे, यानी वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में इसका यूज किया जाता था। भैया इसका शॉर्ट फॉर्म इसका एक्सटेंशन था .docx। क्या था भैया? docx था। भैया तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा है भैया आपका लिब्रे इम्प्रेस। क्या है? लिब्रे इम्प्रेस। इसका किस लिए यूज किया जाएगा? भैया इसका यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसका जो आपका फॉर्मेट हो जाएगा वो होगा ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होगा। भैया ये किसके अल्टरनेट पे है? तो ये है भैया एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट के अल्टरनेट पे। इसका भैया यूज किस लिए किया जाता था? तो भैया इसका भी यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ही किया जाता था। इसका वो एक्सटेंशन था .pptx, पावर पॉइंट टेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्स। क्या था भैया? पावर पॉइंट का था। ये था भैया इसका। अब इसके चौथे पार्ट पे बात कर ले। भैया क्या है? भैया है लिब्रे बेस। क्या है? लिब्रे बेस। लिब्रे बेस किस लिए इसका यूज किया जाता है? भैया इसको हम डेटाबेस बोलते हैं, डेटाबेस बनाने के लिए। क्या शॉर्ट फॉर्म भैया इसका हो जाएगा? एक्सटेंशन हो जाएगा भैया, हो जाएगा ओडीजी हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट। क्या हो जाएगा? ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ओपन ओडीजी नहीं, सॉरी रियली सॉरी, ओडीबी हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट बेस हो जाएगा। ये किसके अल्टरनेट पे है भैया? ये है भैया एमएस एक्सेस के। किस लिए भैया इसका यूज होता है? इसका भी भैया यूज होता है डेटाबेस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? डेटाबेस। इसका क्या था एक्सटेंशन? इसका भी था क्या था? सॉरी, डॉट बेस था। क्या था? डॉट बेस था। क्या था? डॉट बेस था। डेटा बेस था, डी बेस था। ठीक है, क्या था भैया? डी बेस था। अब बात करेंगे अगले पे, और अगला क्या है भैया? है अगला लिब्रे ड्रॉ है। क्या है? लिब्रे ड्रॉ है। इसका यूज किस लिए किया जाएगा भैया? इसका यूज किया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए। इसका एक्सटेंशन हो जाता है भैया ओडीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडीजी, ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफ। क्या हो जाएगा? ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफ हो जाएगा। और भैया ये आपका इसमें नहीं है, यानी लिब्रे ऑफिस में आपका है ड्रॉ है, लेकिन आपके एमएस ऑफिस में कोई ड्रॉ का नाम का कोई एप्लीकेशन नहीं होता था। अगला आप बताएंगे भैया, अगला होता है भैया लिब्रे मैथ्स होगा। क्या होगा? लिब्रे मैथ्स होगा। इसका काम किस लिए किया जाएगा भैया? इसका काम फॉर्मूला के लिए किया जाएगा, यानी फॉर्मुलेटिंग के लिए किया जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किया जाएगा। और इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .od। क्या हो जाएगा? ODF हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मूला हो जाएगा। इसका भी कोई पार्ट नहीं है। क्या बोलेंगे भैया? इसका भी कोई पार्ट नहीं है। और अपने अगले सातवें और आखिरी पे बात करेंगे। आखिरी क्या है भैया? है लिब्रे ऑफिस। क्या है? लिब्रे ऑफिस चार्ट्स। क्या है भैया? लिब्रे ऑफिस चार्ट्स। बोलेंगे एक बार कि समझ में आया या नहीं आया। क्या बोलेंगे एक बार कि भैया समझ में आया
कि नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया समझ में आ गया है। इसका यूज किस लिए किया जाएगा भैया, ये किस पर्पज से लिए होता है, तो भैया ये चार्ट क्रिएशन के लिए होता है। किस लिए होगा, चार्ट क्रिएट करने के लिए होगा, चार्ट क्रिएशन। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो आप बताएंगे भैया ODC होगा, ओपन डॉक्यूमेंट चार्ट। इसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। एक बार बोलेंगे आप भैया कि समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया ये हमको समझ में आ गया है। यानी ये था आपके लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस में कंपैरिजन टेबल था। फिर से एक बार आपको रिवीजन कराए दे रहे हैं भैया। आपका जो आज से स्टार्ट हुआ है वो हुआ है लिब्रे ऑफिस, यानी आपको प्रैक्टिकल का एडवांस लेवल पे जाके प्रैक्टिकल करना है, तो उसके लिए क्या होगा भैया, उसके लिए होगा लिब्रे ऑफिस। यानी आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा एग्जाम में और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम में, फिलहाल प्रैक्टिकल में तो 100% वेटेज रखने वाला है ये लिब्रे ऑफिस, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में इसके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि आपके ओ लेवल के एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं, और उसी 100 क्वेश्चन में आपका जो 20 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आता है फंडामेंटल, और 60 मार्क्स का आता है आपका लिब्रे ऑफिस, 70 मार्क्स हो गए, और 20 मार्क्स के आपके आते हैं इंटरनेट और नेटवर्क से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और 10 मार्क्स का आता है मेल वगैरह और डिजिटल फाइनेंशियल टूल से आता है। ये 100 मार्क्स हो गए, और उस 100 मार्क्स में 60 मार्क्स सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो टॉपिक है वो है लिब्रे ऑफिस। और लिब्रे ऑफिस हम लोग आज से अपने टारगेट पे रखे हुए हैं कि आपको आपके ओ लेवल में, CCC में, ओ लेवल में S ग्रेड लाने का टारगेट आप रखेंगे, और उसमें ये 60 मार्क्स को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। आपको वादा करता हूं कि आप अगर क्लास में बने रहेंगे तो आपको 60 यानी 50 से 55 मार्क्स और 60 मार्क्स तक आपको हम लेके जाएंगे। यानी हर वो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। लिब्रे ऑफिस से एग्जाम में पहले एप्लीकेशन से पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन नीचे देंगे और पूछेगा इसमें से ओपन सोर्स या फ्रीवेयर क्या होता है। लिब्रे ऑफिस भी रहेगा और MS ऑफिस भी रहेगा, तो उसमें से आप लगाएंगे। आपको ये फंडामेंटल का भी क्वेश्चन में बता दिए हैं। तो लिब्रे ऑफिस आज से स्टार्ट किए भैया। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक ओपन सोर्स और फ्रीवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भैया सॉफ्टवेयर के पार्ट में आता है और एप्लीकेशन है, एक प्रकार का यूजर को एक्सेस करने के लिए है, यूजर की डिमांड के लिए है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, लिब्रे ऑफिस। ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन का एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए ऑफिस ऑटोमेशन बोलते हैं। भैया ऑफिस ऑटोमेशन क्यों बोलते हैं, क्या ऑटोमेटिक काम करेगा ऑफिस में? जी नहीं, ऑफिस ऑटोमेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड सभी वर्क को ये करता है। जैसे आपको कोई भी टेबल, कोई डेटा बनाना हो, डेटाबेस बनाना हो, कोई चीज एप्लीकेशन हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई थ्योरी हो, कोई स्टोरी हो, कुछ लिखना हो तो उसके लिए, आपको कोई कैलकुलेशन करना हो उसके लिए, आपको मैथमेटिकल वाले कैलकुलेशन करने हो, फॉर्मूला बनाने हो उसके लिए, कोई ड्राइंग बनाना हो उसके लिए, कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो उसके लिए। यानी ऑफिस में ऑलमोस्ट जितने भी वर्क होते हैं वो सब इसमें सपोर्टेड है, इसलिए इसे हम ऑफिस ऑटोमेशन बोलते हैं। भैया ओपन सोर्स और फ्रीवेयर क्यों बोलते हैं? फ्रीवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि MS ऑफिस एक फ्रीवेयर नहीं था, एक क्लोज सोर्स था। ओपन सोर्स और फ्रीवेयर नहीं था। MS ऑफिस क्लोज सोर्स इसलिए था क्योंकि उसका जो प्रोग्रामिंग कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास था, यानी वो आपको उसका कोई भी कोडिंग नहीं देता था, इसलिए वो क्या था, इसलिए वो भैया क्लोज सोर्स था। और उसे आपको लाना होगा तो उसके लिए आपको लाइसेंस फीस देनी पड़ती थी, इसलिए वो एक प्रकार का फ्रीवेयर भी नहीं था। और आपको दोनों एडवांटेजेस के साथ में ये लिब्रे ऑफिस है, यानी कि ये लिब्रे ऑफिस एक फ्रीवेयर है। फ्री में आप इसे डाउनलोड करिए इंटरनेट से, लगभग 350 MB के आसपास, और इसका प्रोग्रामिंग कोड भी साथ में आएगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं अपने अनुसार। भैया ये MS ऑफिस की जगह पे आया है, यानी अल्टरनेटिव है MS ऑफिस का, तो उसके सारे एक्सटेंशन को सपोर्ट करेगा, जैसे .xlsx होगा, .docx होगा और .pptx होगा। यानी एक्सेल के फॉर्मेट को भी सपोर्ट करेगा,
डॉक्यूमेंट का भी फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा और पावर पॉइंट के भी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। भैया एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था और लिब्रे ऑफिस को किसने किया, तो आप बताएंगे भैया। जैसे कंपनी, जैसे यूएसए की एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बनाया, ऐसे आपके इंडियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, डीएफओ बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएफओ। क्या बोलेंगे भैया? डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ये इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लिब्रे ऑफिस को बनाया। भैया ये अगर अल्टरनेटिव है, उसके सपोर्ट को फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो क्या इसका भी अपना एक्सटेंशन होगा? जी होगा। क्या होगा? पूरे एक्सटेंशन को बोलते हैं ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं भैया? ओपन, क्या बोलेंगे भैया? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिनको हम ओडीएफ बोलते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसी ओडीएफ में भैया आएगा ओडीटी आएगा, इसी में आएगा ओडीएस, इसी में आएगा ओडीपी, इसी में आएगा ओडीजी, इसी में आएगा ओडीबी, इसी में आएगा ओडीसी, ओडी, इसी में आएगा ओडीएफ। यानी इसी में ये सारे फॉर्मेट आएंगे, ये सातों फॉर्मेट इसी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आएंगे, इसी में आएंगे। ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओडीपी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ओडीबी ओपन डॉक्यूमेंट बेस, ओडीजी ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफ, ओडीएफ हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं, ओपन डॉक्यूमेंट फार्मूला, ओडीसी हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट चार्ट। ये इसी का पार्ट है। फिर आपको हमने इसके पार्ट में बताया कि 7 कंपोनेंट इसके हैं। क्या क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस मैथ। 5 हो गए। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ होगा, लिब्रे ऑफिस चार्ट होगा। यानी कितने हैं भैया? इसमें 7 पार्ट है। एमएस ऑफिस में कितने पार्ट थे भैया? 4 ही थे। क्या क्या था भैया? था लिब्रे ऑफिस एमएस ऑफिस एक्सेल, एमएस ऑफिस वर्ड, एमएस ऑफिस प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस एक्सेस यानी एमएस एक्सेस जिनको बोलते थे। ये कंपैरिजन टेबल है, सबका नाम। जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क है तो ये एक्सेल के जगह पे आया है। एक्सेल का फॉर्मेट था, यानी एक्सेल और इस कैल्क दोनों का यूज स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। ये कंपैरिजन टेबल आपको हमने ये बताया है, ये आप याद रखिएगा। ये लाइन, इस लाइन के इस पार एमएस ऑफिस है, इस पार लिब्रे ऑफिस है। ये इस पार लिब्रे ऑफिस है, इस पार क्या है? एमएस ऑफिस है। भैया कैल्क के एक्सेल की जगह पे कैल्क आया है। दोनों का काम एक ही होता था, स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता था। फॉर्मेट चेंज हो गया। कैल्क का फॉर्मेट है ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और एक्सेल का फॉर्मेट होता था ओएलएक्सएस। क्या होता था? एक्सएलएस। क्या होता था भैया? एक्सएलएस। 2013 में 13 से पहले एक्सएलएस होता था, फिर उसके बाद एक्सएलएस हुआ। क्या हुआ? ये अलग की बात है, ये हम नहीं पढ़ते हैं। राइटर आया भैया, इसका काम होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, इसका काम होता था स्प्रेडशीट के लिए। भैया ये किसके जगह पे आया? ये आया एमएस वर्ड के जगह पे। इसका भी काम क्या होता था? वर्ड प्रोसेसिंग का ही काम होता था। कोई थ्योरी वगैरह लिखना हो तो उसके लिए। भैया वर्ड प्रोसेसिंग का जो एक्सटेंशन होता है वो ओडीटी होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। वर्ड का होता था भैया डीओसीएक्स होता था। 2013 से पहले डीओसीएक्स होता था, उसके बाद डीओसी होने लगा। डॉक्यूमेंट अलग की बात है। भैया इंप्रेस आया पावर पॉइंट के जगह पे। किसके जगह पे हुआ? पावर पॉइंट के जगह पे इंप्रेस हुआ। इसका काम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इसका भी काम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हुआ। आपके इंप्रेस का जो एक्सटेंशन है वो ओडीपी है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, और पावर पॉइंट का होता था पीपीटीएक्स। क्या होता था? पीपीटीएक्स। भैया एमएस एक्सेस के जगह पे आया हमारा लिब्रे बेस आया, जिनको हम डेटाबेस भरने के लिए या डेटाबेस बनाने के लिए यूज करते थे। एक्सेस में भी वही काम होता था, एमएस ऑफिस में भी, और आपके लिब्रे ऑफिस में भी वही काम होगा। फॉर्मेट चेंज होगा। इसका फॉर्मेट होगा ओडीबी ओपन डॉक्यूमेंट बेस होगा, इसका बेस हो जाएगा। क्या होगा? बेस होगा। भैया
ड्रॉ का काम होता है ड्राइंग बनाने के लिए, ओडीजी इसका एक्सटेंशन होगा, ओडीजी होगा ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफ। भैया एमएस ऑफिस में क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन था? आप बोलेंगे भैया नहीं था। क्या बोलेंगे भैया? नहीं था। तो जब एमएस ऑफिस का पार्ट ही नहीं था, ये इसमें कोई था ही नहीं आपके ड्रॉ के नाम का, तो इसका पर्पस भी कोई नहीं रहा होगा, इसका एक्सटेंशन भी कोई नहीं रहा होगा। भैया लिब्रे ऑफिस में एक ड्रॉ बनाने के लिए था, तो एक फॉर्मुलेटिंग के लिए क्या था? फॉर्मूला के लिए था आपको मैथ आया। क्या है? मैथ है। लिब्रे ऑफिस मैथ बोलते हैं। इसका काम आपके फॉर्मेट बनाने के लिए होगा, फॉर्मूला बनाने के लिए होता है। इसका जो एक्सटेंशन होगा ओडीएफ होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मूला। आपका जब लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन बोला जाएगा तो आप ये बताएंगे, और मैथ का एक्सटेंशन बोला जाएगा तो आप बताएंगे ओडीएफ यानी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मूला। भैया एमएस ऑफिस में कुछ होता है इस नाम का? भैया बताएंगे कुछ नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस में एक चार्ट होता है, लिब्रे चार्ट जिनको बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस चार्ट। काम क्या होता है भैया? चार्ट बनाने के लिए होता है, चार्ट क्रिएशन के लिए। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट डीओसी, डीओसी का सॉरी डॉट ओडीसी होगा। ओडीसी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट चार्ट। भैया एमएस ऑफिस में कोई ऐसा नाम का होता था? तो आप बताएंगे कि भैया नहीं होता है। क्या बताएंगे? कि भैया नहीं होता है। एक बार आप बताएंगे इसका ये कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे? कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे? कि भैया हमको समझ में आ गया है। अब इसके हम कुछ फीचर्स वगैरह पे बात कर ले। अब साथियों हम बात करेंगे इस लिब्रे ऑफिस के फीचर्स पे बात कर ले, फिर एडवांटेजेस पे बात कर लेंगे, और ये क्लास को हम ओवर कर रहे होंगे। भैया हेडिंग लगाएंगे फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस। क्या लगाएंगे हेडिंग भैया? फीचर्स, फीचर्स ऑफ, क्या लगाएंगे? फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस, यानी इसके फीचर्स क्या है आप लगाएंगे एक बार, फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस। और इधर लगाएंगे आप एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ लिब्रे ऑफिस। इधर ये लगाएंगे, आधा आधा किए दे रहे हैं, उधर एडवांटेजेस लिखेंगे, इधर फीचर्स लिखेंगे। आप बताएंगे भैया? भैया एक तो ये होता है फ्रीवेयर। क्या होता है? एक तो भैया ये है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स भी है। तो आप इसका पहला ही फीचर ये हो जाएगा कि आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स भी है, यानी ये 100% फ्री है। क्या भैया? 100% फ्री है। आप अगला बोलेंगे कि भैया ये मल्टी लैंग्वेज भी है। क्या बोलेंगे भैया? मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है। क्या है? मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है। बोलेंगे एक बार, लिखेंगे एक बार और बताएंगे कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है। क्या है? मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है। कोई भी इंटरनेट की रिक्वायर्ड नहीं होती है अगर आपको यूज करना होता है, तो इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी नो इंटरनेट रिक्वायरमेंट, सॉरी क्या होगा? नो इंटरनेट रिक्वायर्ड, नो इंटरनेट रिक्वायर्ड। और क्या बोलेंगे भैया? और क्या इसका फीचर हो सकता है भैया? और क्या फीचर हो सकता है इसका? तो आप बताएंगे कि एमएस ऑफिस के फाइल से कंपैटिबल है। क्या है भैया? कंपैटिबल है, कंपैटिबल एमएस ऑफिस फाइल्स, यानी जिस तरीके से एमएस ऑफिस की फाइल बनाई जाती थी सेम उसी तरीके से है। क्या है? सेम उसी तरीके से है। भैया ये अपडेट होता रहता है, रेगुलर अपडेट होता है, और कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है। क्या होता है भैया? आप बताएंगे ये भैया रेगुलर अपडेट्स रहता है इस पे, यानी हमेशा ये अपडेट होता रहता है, एंड कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं तो कम्युनिटी का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। तो ये क्या होगा भैया? ये 100% फ्री होता है, यानी इसमें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। क्या होगा? नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। भैया ये सिक्योर भी रहता है, सिक्योर, सिक्योर्ड एंड प्राइवेसी,
प्राइवेसी फ्रेंडली होगा। भैया ये वर्क्स करेगा यानी सपोर्ट करेगा ओल्ड कंप्यूटर, ओल्ड कंप्यूटर्स पे सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स ऑन, सपोर्ट्स यानी ये सपोर्ट करेगा ओल्ड कंप्यूटर, सॉरी सपोर्ट्स ऑन ओल्ड कंप्यूटर, यानी जितने भी पुराने कंप्यूटर्स होंगे उनको क्या करेगा, उन पर भी ये सपोर्ट होता है, यानी ये आइडियल होता है, आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एंड ऑफिसेस, यानी ये ऑफिस में यूज करने के लायक होगा और स्टूडेंट के लिए आइडियल होता है। एक बार आप इसे लिखेंगे और बताएंगे कि भैया समझ में आया या नहीं आया। एक बार इसका डिसएडवांटेज भी यहीं पे लिख लेते हैं, क्या होगा डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है तो आप बताएंगे इसके डिसएडवांटेजेस। भैया इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि इसका इंटरफेस जो होता है वो डिफरेंट होता है एमएस ऑफिस की तरह, यानी इसका इंटरफेस जो होगा, इंटरफेस इज डिफरेंट, डिफरेंट क्या लिखेंगे भैया फ्रॉम एमएस ऑफिस, यानी जिस तरीके से एमएस ऑफिस का इंटरफेस होता था उससे ये थोड़ा अलग होगा। क्या होगा स्लाइड, स्लाइड कंपैटिबिलिटी, स्लाइड कंपैटिबिलिटी क्या होगा, कंपैटिबिलिटी होगा, स्लाइड कंपैटिबिलिटी होगा, यानी स्लाइड कंपैटिबिलिटी की इशू आएगी इसमें, स्लाइड कंपैटिबिलिटी की इशू आएगी विथ कॉम्प्लेक्स, क्या होगा विथ कॉम्प्लेक्स एमएस ऑफिस, विथ कॉम्प्लेक्स एमएस ऑफिस, यानी थोड़ा सा इशू इसमें आ सकता है, कभी कोई ऐसा फॉर्मूला होता है या कोई ऐसा कमांड होगा जो चलेगा नहीं, ये आपका छोटा मोटा है डिसएडवांटेज, वैसे कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करवा देते हैं। इसके अपने फीचर क्या है, तो लिब्रे ऑफिस का फीचर ये है कि ये फ्रीवेयर और ओपन सोर्स होता है, यानी आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी आपको फीस देने की जरूरत नहीं होगी। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, यानी मल्टीपल लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी इसे एक्सेस करने के लिए, यानी आपको केवल डाउनलोड करना है तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। 250 लगभग 350 MB के आसपास इसे डाउनलोड करेंगे, फिर ये क्या होगा आपका, क्या होगा ये बिना इंटरनेट का चल सकता है। कंपैटिबिलिटी एमएस ऑफिस फाइल्स होगा, यानी एमएस ऑफिस की जैसे फाइल्स बनती थी वैसे ये भी होगा, उसी की तरह कंपैटिबल होगा। रेगुलर अपडेट और कम्युनिटी सपोर्ट इस पे रहेगा, यानी हमेशा ये अपडेट होता रहेगा, समय समय पे इसके अपडेट आते रहेंगे, यानी लिब्रे ऑफिस का जो अपडेट होता है जैसे पॉइंट में वर्जन इसके चेंज होते रहेंगे। इसके कुछ फायदा और नुकसान की बात, यानी ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें। एडवांटेजेस इसका यही है कि लाइसेंस की रिक्वायर्ड आपका नहीं होगा, यानी 100% ये फ्री होता है। सिक्योर एंड प्राइवेसी फ्रेंडली होता है, आपका कोई भी डेटा करप्ट जल्दी नहीं होता, यानी उसमें आप प्राइवेसी लगा सकते हैं, कोई भी आप इसमें डेटा बनाए तो उसमें प्राइवेसी लगा के, यानी उसमें आप क्या करेंगे पासवर्ड वगैरह लगा के सिक्योर कर सकते हैं। सपोर्ट करता है ओल्ड कंप्यूटर्स पे, यानी हर एक ओल्ड कंप्यूटर पे आप इसे चला सकते हैं, बशर्ते आपका लिब्रे ऑफिस चलाने के लिए 64 बिट का विंडोज होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। आइडियल फॉर क्या है, स्टूडेंट या ऑफिस के लिए बहुत बढ़िया है, कोई भी ऑफिस हो आप उसे यूज करेंगे, ऑफिस में यूज करेंगे, फ्री में होगा, कोई भी स्टूडेंट इसे डाउनलोड करके यूज कर सकता है। भैया कुछ डिसएडवांटेजेस है छोटे छोटे, क्या है कि ये एमएस ऑफिस की तरह इंटरफेस आपको नहीं दिखाएगा, यहाँ पे टाइटल बार वगैरह होंगे, और फिर क्या होगा भैया स्लाइड कंपैटिबिलिटी इशू आएगा, यानी कोई भी फॉर्मूला इसमें कोई ऐसा हो सकता है जो आपका इसमें ना चले, टॉपिक बहुत कम ऐसे कमांड होंगे जो ना चले, वही थोड़ा बहुत इशू इसमें आता है, बाकी एमएस ऑफिस में हर एक कमांड चल जाते थे, बहुत छोटा ऐसा इशू है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा लिब्रे ऑफिस। आपको हम लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताते हैं, पूछेगा एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस का फॉर्मेट अपना क्या होता है,
तो आप बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि इसका राइटर का ये होता है, ये वो होता है। लिब्रे ऑफिस का अपना फॉर्मेट होता है ओडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पूछेगा लिब्रे ऑफिस को किसने डेवलप किया, तो आप बताएंगे भैया फाउंडेशन, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया। यानी पूछेगा किसके अल्टरनेट पे आया है, तो बताएंगे एमएस ऑफिस के अल्टरनेट पे। पूछेगा एमएस ऑफिस में एक्सेस के अल्टरनेट पे क्या है, तो आप बताएंगे भैया लिब्रे बेस है। क्या है, लिब्रे बेस है। एक्सेल के जगह पे है लिब्रे कैल्क, राइटर वर्ड के जगह पे है लिब्रे राइटर, और प्रेजेंटेशन के जगह पे है लिब्रे इम्प्रेस। क्या है, लिब्रे इम्प्रेस। और एमएस एक्सेस के जगह पे है लिब्रे बेस। आया समझ में, तो आप बताएंगे भैया समझ में आ गया। तो साथियों ये क्लास यहीं तक हम ओवर करते हैं। ये लिब्रे ऑफिस का ओवरऑल इंट्रोडक्शन और फीचर्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में कंपैरिजन टेबल और एमएस ऑफिस के पार्ट्स पे हमने बात किया। कल से हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, यानी कल से हम लिब्रे ऑफिस का कैल्क स्टार्ट करेंगे, और कल ही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन वगैरह बताएंगे, फिर उसके कंपोनेंट पे बात करेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा होगा, क्या कैसे कब यूज करना होगा, क्या कैसे यूज करना है, क्या फॉर्मेट होता है, ये आपको कल बताएंगे। और फिर उसके बाद में इस पे कैलकुलेशन करके हम लिब्रे ऑफिस को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो साथियों ये क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में सजेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको क्या समझ में आया, और आया तो कितना समझ में आया, आप ये जरूर बताएंगे। कोई भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और या अपना एक टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन विद अर्जुन, सर्च भी कर सकते हैं। और सर्च क्या करें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ मिलते रहेंगे, और वहां पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम से आप मुझे जुड़ सकते हैं मेरे, और वहां पे आप कोई भी डाउट करके आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके कमेंट को नहीं देखा जाता है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत 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 पसंद आई होगी। तो ये क्लास यहीं तक हम ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को हम आगे बढ़ा रहे होंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और अच्छे तरीके से पढ़ाई अपना करते रहिए।